I am going to talk on the nucleosides, which are the parts of ribonucleic acid and deoxynucleic acid. पहले हमें जानना है कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं. तो न्यूक्लियोसाइड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ a sugar and a base. So a combination product, या better to say condensation product of a sugar with a base gives nucleosides plus water molecule. अब आपको पता है कि शुगर दो तरह के होते हैं, एक डी राइबोज और दूसरा होता है 2-डीऑक्सीराइबोज. ये शुगर और ये बेसिस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये 4 बेसिस हैं जो डी राइबोज से कंबाइन होते हैं या कंडेंस होते हैं और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं. अब इस डी राइबोज और इन बेस से के कंडेंसेशन से जो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, उनसे बनने वाले जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उनके नाम हैं. अगर यह बेस एडेनिन है तो उससे बनने वाला जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसका नाम एडिनोसिन है. ग्वानिन से बनने वाला ग्वानोसिन है. साइटोसिन से बनने वाला साइटिडीन है. और यूरासिल बेस से बनने वाला जो न्यूक्लियोसाइड है वह यूरिडीन है. ये जो 4 न्यूक्लियोसाइड्स हैं सभी ये आरएनए के पार्ट्स हैं. तो 4 न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए आर एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन. इसमें से दो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो प्यूरिन बेसिस से बने हुए हैं और नीचे के जो 2 बेसिस हैं वो पिरामिडीन बेसिस से बने हुए हैं. तो इस तरह से ये 4 न्यूक्लियोसाइड्स हैं जो रिबोन्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट हैं. अब हम कैसे बनाएंगे और इनका स्ट्रक्चर क्या है ये आपको बताना. अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज न्यूक्लियोसाइड्स. Formation and structure. Ribonucleosides. Formation and structure of ribonucleosides. इस न्यूक्लियोसाइड्स के पहले जो रिबो शब्द आया है ये राइबोज शुगर के लिए आया है. सो राइबोज शुगर और बेस के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो न्यूक्लियोसाइड है वह रिबोन्यूक्लियोसाइड कहलाएगा. रिबो स्टैंड्स फॉर राइबोज शुगर. रिबो स्टैंड्स फॉर डी राइबोज शुगर. डी राइबोज. So the word ribo comes from sugar, moiety और sugar component. यदि हम अलग अलग बेसिस को डी राइबोज के साथ कंबाइन करते हैं या कंडेंस करते हैं तो जैसे इन केस ऑफ हम एडिनोसिन कैसे बनाएंगे, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो उसका सिंपल आंसर है कि आपका ये राइबोज शुगर है, यहाँ OH है, H OH H OH H CH2OH.
ये 5 डैश नंबरिंग है, 4 डैश, ये दिस इज 3 डैश, दिस इज 2 डैश, दिस इज 1 डैश। इस डी राइबोज है, ये डी जो वर्ड है, डी जो कैपिटल लेटर में आया है, यह कन्फिग्रेशन बताता है राइबोज शुगर का। अब इसका कॉम्बिनेशन जब करेंगे बेस से, बेस यूज करेंगे एडिनिन, ये एडिनिन बेस है, एडिनिन बेस, एडिनिन, दिस इज प्यूरिन बेस है। जब इनका कॉम्बिनेशन होगा यहाँ से इसका OH और ये बाहर निकलता है, ये 9 पोजीशन पर होता है, इसके बीच से बॉन्ड बनता है, वाटर जनरेट होता है और न्यूक्लियोसाइड जनरेट हो जाता है। यहाँ से CH2OH हो गया, H है, दिस इज H, OH, दिस इज OH एंड H एंड दिस इज हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड बनता है इसको बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये 9 नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं बीटा या 9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह से ये आपका बेस है, एडेनिन बेस के साथ डी राइबोज का कंडेंसेशन होता है और जो न्यूक्लियोसाइड बनती है उस न्यूक्लियोसाइड का नाम है एडिनोसिन। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है जो प्यूरिन बेस से बना हुआ है, प्यूरिन बेस और डी राइबोज से बना हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम है ग्वानिसिन। नेक्स्ट गुआनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड है, इसका जो बेस हम यूज करते हैं वह एडेनिन बेस के स्थान पर ग्वानिन बेस यूज करते हैं। ग्वानिन बेस, उसका स्ट्रक्चर हम इसमें चेंज कर रहे हैं। दिस इज NH, NH2, यह भी प्यूरिन बेस ही है, इसको कहते हैं ग्वानिन, ग्वानिन बेस। ठीक रिएक्शन ऐसे ही होता है, इस यूनिट को हम कन्वर्ट चेंज कर दें तो बात बन जाएगी। यहाँ पर CONH, दिस इज NH2, लिंकेज वही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वाटर निकल रहा है और इसका नाम हो जाएगा गुआनोसिन। अगर आप डिफरेंस देखें, ग्वानिन जो आया इसके अंदर एक एडिशन हुआ OS का, उसी तरह से एडिनोसिन में भी इसी तरह का एडिशन OS आया है। तो यह जो OS है स्टैंड करता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट में जो लास्ट में जो सफिक्स लगाते हैं वो ओज लगाते हैं, तो वही ओज इसका आया हुआ है, इसलिए ग्वानिन से बना हुआ जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम है ग्वानोसिन। यह भी प्यूरिन बेस है, प्यूरिन बेस ऐसा। तो ग्वानोसिन भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड है साइटिडीन। साइटिडीन के बनाने के लिए डी राइबोज तो कॉमन ही है, इसमें जो बेस यूज करते हैं वह बेस
NH2 है, साइटोसिन बेस है ये, दिस इज साइटोसिन, पिरिमिडीन बेस है। ये यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा और ये NH निकल जाएगा, ये 1 नंबर पर आता है। साइटोसिन पिरिमिडीन बेस से बना हुआ न्यूक्लियोसाइड है, पिरिमिडीन बेस है। और यहाँ चेंज कर देंगे, राइबोज तो सेम है, यहाँ चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे NH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसा। यहाँ का लिंकेज ये 1 नंबर पर है, तो बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। इसका नाम है साइटिडीन। साइटिडीन इस तरह से राइबोज शुगर सेम है, बेसेस चेंज हो रहे हैं, जिससे चेंज इन नाम का न्यूक्लियोसाइड जनरेट हो रहा है। ये न्यूक्लियोसाइड है, साइटिडीन का नाम है, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। अब साइटिडीन के बाद इसका लास्ट जो न्यूक्लियोसाइड है 4थे नंबर का, उसका नाम है यूरिडीन। यूरिडीन यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड। यूरिडीन में बेस चेंज हो जाता है, साइटोसिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है और इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है ऐसे। ये यूरासिल है, यूरासिल, ये भी पिरिमिडीन बेस है, पिरिमिडीन बेस ऐसे। कंडेंसेशन वैसे ही होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकलता है, यहाँ पर केवल बेस मॉइटी चेंज हो जाती है। NH हो गया। अब इसका नाम यहाँ पर 1 नंबर है, नाइट्रोजन 1 पोजीशन पर है और ये 1 डैश है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सेम है, इसका नाम हो जाता है यूरिडीन। ये न्यूक्लियोसाइड है, तो हमने डी राइबोज से शुरू करके 4 न्यूक्लियोसाइड जो बनाया, एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन, ये सभी न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं RNA। ऑल दीज न्यूक्लियोसाइड्स आर दी पार्ट ऑफ, ऑल दीज nucleosides are the part of ribonucleic acid. Ribonucleic acid, that is RNA। ये सभी न्यूक्लियोसाइड्स RNA में हैं। अब हम बताएंगे न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ DNA। न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ DNA, nucleosides of DNA। अब इसमें जो शुगर मॉइटी होता है, शुगर मॉइटी होता है 2-deoxyriboz, यहाँ पर H हो जाएगा, CH2OH। नंबरिंग ये फर्क यही है, ये यहाँ हाइड्रोजन है, डी राइबोज में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और इसका नंबर 1 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश इसकी नंबरिंग है। 2 पोजीशन पर 2 डैश कार्बन से लगा हुआ
ऑक्सीजन नहीं है इसमें, इसलिए 2-डीऑक्सी राइबोज इसका नाम है। इसको हम इसके पहले डी भी लिखते हैं। डी जो है केवल कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट करता है और कुछ रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं होता है। तो ये शुगर इसमें जो प्रेजेंट है इस न्यूक्लियोसाइड में, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में, वो डी राइबोज है। बेसेस वही हैं, बेसेस सेम है। ए बेस यूज़ करेंगे। बेस में 3 बेस तो कॉमन है, एडिनोनिन, एडिनिन, एडिनिन कॉमन है, ग्वानिन, ग्वानिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा है थाइमीन। थाइमीन अब ये डिफर करता है, उस केस में यूरेसिल था, यहाँ पर ये थाइमीन है। इससे बनने वाला जो न्यूक्लियोसाइड है नाम ठीक उसी तरह से होगा, लेकिन न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। इसके जो न्यूक्लियोसाइड है नेम तो वही होगा, लेकिन उसके पहले प्रीफिक्स 2-डीऑक्सी लगाना पड़ेगा। 2-डीऑक्सी लगाना पड़ेगा। तो इसके जो न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे ये भी हम नाम यहाँ लिख देते हैं, कौन कौन न्यूक्लियोसाइड्स होंगे। पहला एडिनिन से बनने वाला, तो इसका नाम हो जाएगा 2-डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि एडिनोसिन तो राइबोज के साथ था। अब इसमें यह शुगर चेंज होने की वजह से हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, अब ये डीऑक्सी हो गया, अब इसमें डीऑक्सी जुड़ जाएगा। फिर वैसे ही 2-डीऑक्सी गुआनोसिन, फिर इसी तरह से अगला पॉइंट 2-डीऑक्सी साइटोसिन है, तो साइटिडीन। एंड नेक्स्ट है 2-डीऑक्सी थाइमिडीन। ये 4 बेसेज इसमें हैं। फर्क क्या है, यह तो सेम है, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, ये तीनों तो सेम है। इसके पहले जो 2-डीऑक्सी लगा हुआ है, क्योंकि रिबो के साथ तो एडिनोसिन था राइबोज के साथ, लेकिन ये 2-डीऑक्सी राइबोज जब आ गया तो ये प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। राइबोज तो पहले से था, राइबोज के साथ तो एडिनोसिन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यह केवल ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है, इसलिए 2-डीऑक्सी हो गया। तो इसमें हम प्रीफिक्स सभी न्यूक्लियोसाइड में ये प्रीफिक्स हम ऐड कर देते हैं 2-डीऑक्सी, और उसका नाम सेम होता है। थाइमिडीन चेंज है नाम यहाँ पर, क्योंकि डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। अब हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। स्ट्रक्चर इन जनरल बता देते हैं, पहले तो मैंने बताया था, अब हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं। अब पूरा रिएक्शन नहीं लिखा जाएगा, पहले लिखा जा चुका है, आपको मैं केवल बेस लिख दूंगा। ये अच्छा, ये डिफरेंस है इसमें। ये पार्ट जो है 2-डीऑक्सी राइबोज पार्ट है, और इससे जो लगा हुआ बेस है N है। कट तो नहीं जाएगा यहाँ, यह जो बेस है एडेनिन बेस है, दिस इज एडेनिन पार्ट।
ये बना हुआ जो न्यूक्लियोसाइड है इसका नाम हो जाएगा 2-डीऑक्सी एडिनोसिन। एक न्यूक्लियोसाइड ये हो गया जिसमें बेस पार्ट एडेनिन है और शुगर पार्ट 2-डीऑक्सी राइबोज है। तो एक तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब दूसरा न्यूक्लियोसाइड इसमें हम चेंज कर देते हैं तो इसका पार्ट चेंज हो जाएगा, या मैं लिख ही दे रहा हूं। इसमें हम यहाँ पर ये हो जाएगा NH, NH2 हो जाएगा, N, ये बेस का पार्ट हो जाएगा ग्वानिन, ग्वानिन बेस हो जाएगा, ग्वानिन बेस पार्ट है और इसमें 9 पोजीशन पर ऐड होगा, वही बॉन्ड होगा। ये आपका H, ये H है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसे सर्किल कर दिया इसको H और यहाँ पर CH2OH हो गया। ये 5 डैश हो जाएगा, ये 1 डैश है, ये 2 डैश है। अब ये न्यूक्लियोसाइड तैयार होगी। इसका नाम है, ग्वानिन पार्ट है और डीऑक्सी राइबोज यूनिट है, 2-डीऑक्सी राइबोज है, 2-डीऑक्सी ग्वानोसिन है। ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। तो डीएनए की है दूसरी न्यूक्लियोसाइड है, 2-डीऑक्सी ग्वानोसिन हो गया। पहला 2-डीऑक्सी एडिनोसिन और दूसरा 2-डीऑक्सी ग्वानोसिन हो गया। तो दो हो गई, ये दोनों पिरिमिडीन बेस से जनरेटेड न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अब अगला चलते हैं, पिरिमिडीन बेस से जो बनता है पिरिमिडीन बेस से बनने वाला, तो हम शुरू करते हैं साइटोसिन का। दिस इज साइटोसिन बेस है, साइटोसिन बेस, और इसके साथ लगा देंगे, ये आपका नंबर 1 पोजीशन पर बॉन्ड बनता है, तो हम यहीं से कनेक्ट कर दे रहा हूं। ये जो आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ऐसे ये हो जाएगा H, सर्किल्ड कर दिया, डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ये H है, नंबरिंग में सही है। ये 2-डीऑक्सी राइबोज, 2-डीऑक्सी राइबोज पार्ट है और ये बेस पार्ट है, और इस न्यूक्लियोसाइड का जो नाम हो जाएगा 2-डीऑक्सी साइटोसिन है, तो साइटिडीन हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा। ये आपका न्यूक्लियोसाइड हो गया, तीसरा न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब चौथा में देखिए, यहाँ पर यूरासिल थायमीन लिया जाएगा। थायमीन के केस में यहाँ पर H है, यहाँ भी H ही है, ये ऐसा ACH3 है। दिस इज थायमीन पार्ट ऑफ द बेस है, थायमीन बेस पार्ट है। इसमें जोड़ देंगे 1 पोजीशन पर, यहाँ से डीराइबोज को, डीऑक्सी राइबोज को
ऐसे एच है, बाकी सेम सब चीज़ें वही हैं, OH, CH2OH है, ये CH2OH, यहाँ पर H है। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा, थाइमिडीन हो जाएगा, 2-डीऑक्सीथाइमिडीन, थाइमिडीन। ये इस तरह से उसके चारों जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं पूरी हो गई। अब नेचर ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? नेचर ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स, तो न्यूक्लियोसाइड ऐसा है कि ये बेसिक मीडियम में स्टेबल होती हैं। दीज न्यूक्लियोसाइड्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ये नेचर जानना है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, नेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। तो पहला नेचर है these are stable in basic medium, लेकिन डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में ये स्प्लिट कर जाती हैं, बैक टू पेविलियन हो जाती हैं। और कहाँ से टूटती हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही टूटता है इनका, जिससे बेस और शुगर अलग अलग हो जाते हैं। तो नंबर 2 है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, they are hydrolyzed to give back the original base, original sugar। ओरिजिनल शुगर में क्या हो सकता है? राइबोज का बना हुआ है तो राइबोज, और 2-deoxyriboz। They give back the original sugar and the original base, रीजन क्या है? रीजन में यह जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वह हाइड्रोलाइज कर जाता है। अब ऊपर लिख देता हूं, दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दिस इज sufficient for different kinds of nucleosides present in nucleic acids, whether it is RNA or DNA. In next video I will submit about the nucleotides of the nucleic acids. Thank you very much.